हेलो एंड वेलकम टू रीड एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रीति। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस के बारे में। हम जानते हैं कि वायरस ह्यूमन एंड एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि प्लांट भी वायरल इन्फेक्शन से सफ़र करते हैं? लेकिन सवाल ये है कि अगर प्लांट ना तो छींक सकते हैं, ना ही खा सकते हैं, तो वायरस एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंचते कैसे हैं? तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्लांट वायरस कैसे एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक ट्रैवल करते हैं और प्लांट के अंदर कैसे स्प्रेड होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लांट का जो इम्यून सिस्टम होता है वो एनिमल से डिफरेंट होता है, और इस वजह से वायरस को स्प्रेड होने के लिए यूनिक मैकेनिज्म यूज करनी होती है। प्लांट ट्रांसमिशन दो तरीके से हो सकता है। एक है हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन एंड नेक्स्ट वर्टिकल ट्रांसमिशन। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन क्या होता है? जब वायरस एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंचता है, यूजुअली वेक्टर्स, मैकेनिकल डैमेज या किसी और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, तब हम उसको हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन कहते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकल ट्रांसमिशन। जब वायरस एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक सीड या पोलन के थ्रू ट्रांसफर होता है, तब हम उसको वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। अब हम वन बाय वन वायरस ट्रांसमिशन के डिफरेंट मोड पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है वेक्टर मीडिएटेड ट्रांसमिशन। तो जो प्लांट सेल्स होती हैं वो एनिमल सेल से अलग होती हैं। कैसे अलग होती हैं? जो प्लांट सेल होती है उसके पास एक सेल वॉल होती है, और जो सेल वॉल होती है वो वायरस के लिए बैरियर का काम करती है। इसीलिए वायरस अपनी एंट्री के लिए एक थर्ड पार्टी का यूज करते हैं, और उस थर्ड पार्टी का क्या नाम है? वेक्टर्स। वेक्टर्स वायरस को कैरी करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो इन्फेक्टेड प्लांट से वायरस लेकर हेल्दी प्लांट तक ले जाते हैं। तो वेक्टर्स कौन होते हैं? जैसे कि इंसेक्ट्स, माइट्स एंड निमेटोड्स एंड फंगी एंड प्रोटोजोआ। इंसेक्ट्स कौन कौन? जैसे कि एफिड्स, वाइट फ्लाइज एंड लीफ हॉपर। ये इंसेक्ट वायरस को इन्फेक्टेड प्लांट से लेकर हेल्दी प्लांट तक पहुंचाते हैं। वायरस इंसेक्ट के माउथ पार्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम में सरवाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो पोटैटो वायरस होता है, पोटैटो वायरस 5, इसको एफिड इंसेक्ट जो है वो ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट आते हैं माइट्स एंड निमेटोड्स। कुछ प्लांट वायरस जो होते हैं वो सोइल बोर्न निमेटोड्स या माइट के थ्रू भी स्प्रेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, टोमेटो रिंग स्पॉट वायरस, इसको निमेटोड्स जो है वही ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं फंगी एंड प्रोटोजोआ। तो कुछ रेयर केसेस में फंगल वेक्टर भी वायरस को एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ले जा सकते हैं। तो ये वेक्टर मीडिएटेड ट्रांसमिशन होता है, ये मेनली तीन तरीके का होता है: नॉन परसिस्टेंट ट्रांसमिशन, सेमी परसिस्टेंट ट्रांसमिशन एंड परसिस्टेंट ट्रांसमिशन। नॉन परसिस्टेंट ट्रांसमिशन में क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो वायरस होता है वो इंसेक्ट के माउथ पार्ट पर स्टिक होता है, और कुछ मिनट या घंटों तक ही ट्रांसफर हो सकता है इधर से उधर। जबकि सेमी परसिस्टेंट ट्रांसमिशन में क्या होता है, वायरस जो है वो इंसेक्ट के गट में सर्वाइव करता है, और कुछ दिनों तक ट्रांसफर हो सकता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। परसिस्टेंट ट्रांसमिशन में क्या होता है, इसमें वायरस जो है वो इंसेक्ट की बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करता है, और लाइफ लॉन्ग ट्रांसफर होता रहेगा उस इंसेक्ट के थ्रू। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल ट्रांसमिशन के बारे में। तो क्या आप जानते हैं कि फार्मिंग एक्टिविटी से भी वायरस स्प्रेड हो सकता है? इसको हम कहते हैं मैकेनिकल ट्रांसमिशन। एक्चुअली होता क्या है, जब हम प्रूनिंग टूल्स, हैंड्स या इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल का यूज करते हैं, तब वायरस डायरेक्ट ट्रांसफर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि इन्फेक्टेड लीफ या टच या टूल के थ्रू हेल्दी प्लांट तक पहुंचता है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राफ्टिंग की। ग्राफ्टिंग एक कॉमन हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिस है, जिसमें एक प्लांट का पार्ट दूसरे प्लांट के साथ फ्यूज किया जाता है। अगर ग्राफ्टेड मटेरियल इन्फेक्टेड हो, तो वायरस इजीली नए प्लांट तक स्प्रेड हो सकता है। फॉर एग्जांपल, सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस।
जो सिट्रस प्लांट के ग्राफ्टिंग के थ्रू स्प्रेड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पोलन ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है, जो पोलन होते हैं ना वो भी वायरस को कैरी कर सकते हैं, पोलन ग्रेन जो होते हैं। जब इन्फेक्टेड पोलन ग्रेन हेल्दी प्लांट के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के साथ इंटरेक्ट करता है तो उस टाइम पर वायरस जो है वो ट्रांसफर हो जाता है हेल्दी प्लांट में। नेक्स्ट मोड है सीड ट्रांसमिशन। अगर एक इन्फेक्टेड प्लांट सीड प्रोड्यूस करता है तो वायरस अगली जनरेशन में भी ट्रांसफर हो जाता है, और इस तरह के ट्रांसमिशन को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो जो स्वीट पोटैटो लीफ कर्ल वायरस जो होता है वो इन्फेक्टेड सीड के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचता है। अब आता है विद इन प्लांट ट्रांसमिशन। एक बार जब वायरस प्लांट के अंदर एंट्री कर जाता है तो वो डिफरेंट तरीके यूज करके पूरे प्लांट में स्प्रेड हो जाता है। तो कैसे स्प्रेड होता है? पहला है इंटरसेलुलर ट्रांसमिशन। जो वायरस है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल तक मूव करता है। दूसरा है इंट्रासेलुलर ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है, वायरस इन्फेक्शन की साइट के अंदर या उसके आसपास जो है, आसपास का जो एरिया है वहां पर कंफाइन होता है। थर्ड है सिस्टमिक ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है, वायरस वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू पूरे के पूरे प्लांट में स्प्रेड हो जाता है। ओके, तो आज की वीडियो में हमने प्लांट वायरस के ट्रांसमिशन के डिफरेंट मेथड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन साइकिल ऑफ एनिमल वायरस। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट में लिखिए, आई विल रिप्लाई। और मेरे पास भी आपके लिए एक क्वेश्चन है, तो बताइए व्हाट इज द लार्जेस्ट नॉन प्लांट वायरस। ओके, थैंक यू।